आजकल चूँकि एआई की मदद से हम ग्राफ़िक डिज़ाइन स्किल के बगैर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन फिर भी जब आप कोई प्रोफ़ेशनल काम करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती ही है। अभी तक जो प्रोफ़ेशनल एडिटिंग, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग या कंपनीज़ के अंदर जो डिज़ाइन्स वगैरह बनाते हैं, वो अभी भी इन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अभी भी इन सॉफ्टवेयर्स का किसी न किसी हद तक सीखना ज़रूरी है। एआई को आप इंस्पायरेशन के लिए, आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफ़िक डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए आपको इन सॉफ्टवेयर को सीखना ज़रूरी है। तो मैं एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ कि जिसमें मैं एडोबी के तमाम सॉफ्टवेयर्स जैसे इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप, प्रीमियर, ऑडिशन, जिस हद तक मैंने इन सॉफ्टवेयर्स को सीखा है अपने काम के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस सीरीज़ में बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर से शुरू करेंगे। तो इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये आगे जाकर मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड करके, और जैसे ही आप इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर कुछ प्रीसेट फाइल्स हैं कि जिस डिवाइस के लिए आप काम कर रहे हैं, अगर आपको एक पोस्ट कार्ड बनाना है, अगर आपको पोस्टर बनाना है, अगर आपने वीडियो के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, तो वो प्रीसेट यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। आप उनको सेलेक्ट करके बना बनाया कैनवस आपके पास आ जाएगा। अगर आप वेब के लिए कोई यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं तो वो सारी डिटेल्स जो प्रीसेट बना होगा वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप फिल्म, वीडियो के लिए कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, मोबाइल के लिए यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप यहाँ से उसके प्रीसेट्स को यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेटर को सेलेक्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये रिसेंट फाइल्स हैं कि जिन फाइल्स के ऊपर आपने रिसेंट काम किया वो यहाँ पर शो होंगी। इसका थंबनेल अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी हो, फाइल ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ से जाकर सर्च कर सकते हैं। ये आपको फ़ाइल की काइंड बता रहा है कि ये ईपीएस फ़ाइल है या इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है, और यहाँ पर ये बता रहा है कि कितने घंटे पहले ये फ़ाइल ओपन हुई। तो यहाँ से आप ओपन करके अपनी एग्जिस्टिंग फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्रिएट न्यू फ़ाइल करके अपना कस्टम प्रीसेट बना सकते हैं। मैं यहाँ से लेटर को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का कैनवस आ जाएगा। ये आपके पास प्रॉपर्टी पैनल है, हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब हर टूल की शेप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से लेयर्स होती हैं, और इसी तरह से ये लाइब्रेरीज़ हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इन टूल्स को कवर करेंगे, उससे पहले मैं कुछ इसके इंटरफेस के बारे में आपको बता देता हूँ। ये आपका मेन्यू बार है, ये आपकी करंट फाइल है जो भी ओपन हुई है, और अभी यहाँ पर इसकी ये डिटेल बता रहा है। ये इसका नाम है, ये इसकी एस्पेक्ट रेशो बता रहा है, और यहाँ पर ये इसकी कलर प्रोफाइल बता रहा है कि ये CMY की है। इसी तरह से आप मल्टीपल फाइल्स को भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल N प्रेस करके यहाँ पर एक और कैनवस अगर बनाता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ मसलन डिज़ाइन, और यहाँ पर मैं इसको कलर प्रोफाइल जो है वो RGB कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बेसिक डिफरेंस आपको बता दूँ कि जो चीज़ें आप डिज़ाइन करते हैं, अगर वो प्रिंट मीडिया के लिए हैं, यानी आप फ्लेक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं प्रिंट के लिए, तो आपको ये कलर प्रोफाइल इस्तेमाल करनी है। CMY के सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ये कलर प्रोफाइल इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आप स्क्रीन के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं जो सिर्फ मोबाइल पे, LCD पे, सोशल मीडिया पे वो चीज़ चल रही है, तो उसके लिए आप RGB कलर को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ से क्रिएट कर दूँगा। तो आप देखें कि आपके पास ये दो तरह के कैनवस आ गए हैं। तो इस तरह से आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ टूल्स को कवर करेंगे, जैसे यहाँ पर ये सिलेक्शन टूल है, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, पेन टूल है, कुछ शेप्स इस टूल से बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्रश टूल है, टेक्स्ट टूल है, रोटेट टूल है यहाँ से, और ये अरेजर टूल है, ये शेप बिल्डर टूल है, ये ग्रेडियंट टूल है, ये डायमेंशन टूल है, ये आई ड्रॉपर है, कलर जिसे पिक करते हैं, ये विड्थ टूल है, ये ब्लेंड टूल है, और इसके अलावा ये यहाँ पर आर्ट बोर्ड टूल है। यहाँ से हम इसको जूम वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसकी सॉलिड और स्ट्रोक की कलर वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पर कलर्स मिलेंगे, ग्रेडियंट और सॉलिड कलर और नन। ग्रेडियंट और सॉलिड कलर वगैरह के दरमियान स्विच करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विंडो के ऊपर जाएँ तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पैनल्स मिलेंगे कि आप जिस तरह का काम करना चाहते हैं, आप कैलीग्राफी करना चाहते हैं, आप आर्टवर्क बनाना चाहते हैं, आप टाइपोग्राफी करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिफरेंट तरह के पैनल्स मिलेंगे, कलर्स मिलेंगे। तो आप उनको अपने काम के हिसाब से यहाँ से उसको स्विच करके ऑन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ से स्विचेस को ओपन करूँ तो आपके पास ये कलर्स आ जाएंगे डिफरेंट तरह के। तो इनको हम एक एक करके बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इन तमाम टूल्स को, जो इनमें से बहुत ज़्यादा अहम है, उनको हम आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप इलस्ट्रेटर को हफ्तों के अंदर नहीं बल्कि दिनों के अंदर इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं प्रैक्टिस करके। वो टेक्निक आपको मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अब सबसे पहले यहाँ पर है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल जैसे इसका नाम है। यहाँ से पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ पैनल को हम किसी अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी हम फिलहाल इन टूल्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसके ज़रिए से हम शेप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और इस टूल से हम किसी भी शेप को स्केल अप, स्केल डाउन कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके इनका कलर्स वगैरह, इसका स्ट्रोक वगैरह और बाकी जो फंक्शंस हैं वो इस सिलेक्शन टूल के ज़रिए से इसके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल।
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी सिलेक्शन का ही काम करता है, लेकिन ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इसके ज़रिए से हम इंडिविजुअल पॉइंट्स को, किसी भी शेप के इंडिविजुअल पॉइंट्स को अलग अलग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फ़र्क इसमें ये होगा कि अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो मैं इसके एक पॉइंट को भी सिलेक्ट करके मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ, इसकी पोजीशन, स्केल, हर चीज़ में इसको चेंज कर सकता हूँ। लेकिन सिलेक्शन टूल के ज़रिए से हम पूरे ओवरऑल शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पोजीशन वगैरह, कलर वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए से हम किसी भी शेप के इंडिविजुअल पॉइंट्स को भी चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन वगैरह तब्दील कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब अगर मैं मल्टीपल पॉइंट्स को सेलेक्ट करके मूव करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से इसको मूव कर सकता हूँ फ्रीली। और अगर मैं इन पॉइंट्स को राउंड करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से मैं इन पॉइंट्स को राउंड कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ किसी एक पॉइंट को मैं राउंड करूँ, बाकी एज इट इज़ रहें, तो इस तरह से मैं सिर्फ एक पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और इस एक पॉइंट को सेलेक्ट करने से मैं सिर्फ इसी एरिया को राउंड कर सकता हूँ। इसके अलावा उसके बाद है पेन टूल। पेन टूल के ज़रिए से आप कोई भी कस्टम शेप बना सकते हैं, जिस तरह की भी शेप आप ड्रॉ करना चाहें आप कर सकते हैं। और पेन टूल के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, बेजियर। इस वेबसाइट का नाम है bezier.method.ac। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप पेन टूल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप वो सही तरह से परफॉर्म कर लेते हैं तो आप पेन टूल के अंदर मास्टर हो जाएंगे। और ये पेन टूल के अंदर मास्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एडिटिंग के अंदर जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर जाते हैं, तो पेन टूल हर जगह पर इस्तेमाल होता है। हत्ता प्रीमियर के अंदर, आफ्टर इफेक्ट के अंदर पेन टूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मास्किंग के लिए, मास्क आउट करने के लिए और रोटोस्कोपिंग के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ये पेन टूल इस्तेमाल होता है। कस्टम शेप्स बनाने के लिए, आर्ट वर्क बनाने के लिए ये पेन टूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए जो वेबसाइट आपको मैंने बताई है वहाँ पर जाकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पेन टूल के अंदर मास्टर हो जाएंगे। बाकी डिटेल से हम इसको अगली क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये एंकर पॉइंट है कि अगर आप पेन टूल के ज़रिए से कोई चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं तो इस एंकर पॉइंट से आप किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट करके इसके हैंडल्स को फ्रीली मूव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से इसको माइनस करना चाहते हैं किसी पॉइंट को, जैसे यहाँ पर ये कर्व है लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये कर्व ना हो, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये इसको माइनस कर देगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। बाकी इसके और भी फंक्शन है वो हम डिटेल में जाकर देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इन टूल्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप कर्वेचर टूल के ऊपर जाते हैं तो ये पेन टूल की तरह है, लेकिन ये बहुत आसान है, इजी है इस्तेमाल करने में। मसलन अगर मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाना है तो मैं कुछ इस तरह से इसको एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दूंगा और दरमियान में एक पॉइंट लगाकर इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा कुछ इस तरह से। जिस तरफ मैं इसको बेंड करना चाहूँ मैं इसको फ्रीली बेंड कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। और इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, डुप्लीकेट करके इसको मैं रोटेट कर दूंगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको रिफ्लेक्ट कर दूंगा, तो ये कुछ शेप मेरे पास इस तरह से बनकर आ जाएगी। इसी तरह से उसके बाद है ब्रश टूल। ब्रश टूल के अंदर आप बहुत सारे कस्टम ब्रश बना सकते हैं, आप इससे कैलीग्राफी कर सकते हैं। अगर आप ब्रश टूल की सेटिंग के अंदर जाएँ, जैसे विंडो के ऊपर मैं जाऊँ तो यहाँ से मैं इसके ब्रशेस को सेलेक्ट करूँ तो ये ब्रशेस का जो पैनल है ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसके ज़रिए से आप बहुत ज़्यादा कमाल के डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। अपने कस्टम ब्रशेस भी आप बनाकर कैलीग्राफी व डिज़ाइन व पोस्टर व बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये चारकोल टाइप का एक ब्रश है। इसके अलावा अगर आप ये लाइब्रेरी के अंदर जाएँ तो इस लाइब्रेरी में एरोज, आर्टिस्टिक, बॉर्डर्स, ब्रिस्टल ब्रश, डेकोरेटिव, इमेज ब्रश, वेक्टर पैक्स, वैकॉम, 60 ब्रशेस, बहुत सारे टाइप्स के ब्रशेस यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर जाऊँ एरोस के अंदर तो एरो स्पेशल के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो ये आपको एक अलग से पैनल ओपन कर देगा, तो यहाँ से आप डिफरेंट तरह के एरोस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका स्ट्रोक के कलर चेंज करना चाहें, इसकी वैल्यू चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बॉर्डर्स के ऊपर जाऊँ तो बॉर्डर्स डैशेस, अब ये देखें आपके पास बहुत सारे टाइप्स के बॉर्डर्स वगैरह यहाँ पर आ गए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसके ज़रिए से कोई टेक्सचर भी क्रिएट कर सकते हैं। स्पेसिफिक टेक्सचर या पैटर्न को इस्तेमाल करके आप ब्रशेस वगैरह को डिफ़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और वो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे तो वो ब्रश के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ब्रशेस जो है ना बहुत कमाल की चीज़ है इसके अंदर, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके अलावा टेक्स्ट टूल के ऊपर आए तो टेक्स्ट टूल सिंपल, आप इसको यहाँ पर प्लेस करके कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और फिर जब आपने टेक्स्ट टाइप कर लिया उसके बाद आप अगर प्रॉपर्टीज़ पैनल के ऊपर जाएं तो यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से इसकी वैल्यू वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका स्केल बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मसलन जैसे मैं यहाँ पर एक और कर देता हूँ, एक और लाइन लिख देता हूँ, अडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, जो भी वैल्यू मैं रखना चाहूँ। इसके अलावा ये जो सिंगल कैरेक्टर्स के अंदर जो स्पेस होता है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कैरेक्टर्स के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम यहाँ से माइनस में या प्लस में अपनी मर्ज़ी से जो भी हमें रिक्वायर्ड वैल्यू होती है वो यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स की सेटिंग्स हैं और यहाँ पर कुछ अलाइनमेंट की सेटिंग है। इसके अलावा अगर आप किसी पाथ के ऊपर इस टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हैं, मतलब मैं एक यहाँ पर शेप ऐड करता हूँ, एलिप्स टूल। अब मैं चाहता हूँ कि इस शेप के अराउंड में जो टेक्स्ट है वो टाइप हो,
तो मैं जैसे ही यहाँ पर इस शेप के पाथ के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट जो है वो इस शेप के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि शेप के बाहर ये टाइप हो तो उसके लिए मैं आल्ट प्रेस करूँगा तो ये देखें ये जो आइकॉन है वो चेंज हो गया है माउस का। तो मैं यहाँ आल्ट प्रेस करके जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये शेप के अराउंड में जो टेक्स्ट है वो टाइप हो जाएगा। ग्राफिक, मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट टाइप हो गया। इसकी जो वैल्यू है, स्केल है, वो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। तो इस तरह से आप किसी भी शेप के अराउंड ये टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप टेक्स्ट को, यहाँ पर सिंपल टेक्निक है कि अगर आप सिंगल क्लिक करें तो आपके पास ये टेक्स्ट आ जाएगा और आप यहाँ पे कुछ भी टाइप वगैरह कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि आप टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करें और यहाँ पर एक बॉक्स बना दें। तो जो बॉक्स आपने बनाया होगा उसी बॉक्स के अंदर टेक्स्ट वगैरह जो है वो टाइप होगा, उससे बाहर ये बॉक्स के नहीं जाएगा। तो ये काफ़ी जगह पर काम आता है कि अगर आप कोई पोस्टर बना रहे हैं और आपको स्पेसिफिक जगह के ऊपर कोई टेक्स्ट चाहिए तो आप इस तरह से बॉक्स बनाकर टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं या पैराग्राफ को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके रखें तो ये देखें आपके पास आ जाएगा टाइप ऑन पाथ टूल और यहाँ पर है वर्टिकल टाइप टूल। आप वर्टिकल भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है अरेजर टूल। अरेजर टूल से ये होता है कि अगर आपने कोई शेप बनाई है तो अरेजर टूल से अगर आपने कुछ रिमूव करना है किसी स्पेसिफिक एरिया को तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और इस तरह से आप सिंपल शेप्स को इस्तेमाल करके बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे पोस्टर्स, डिज़ाइन, पैटर्न्स बना सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर शेप बिल्डर टूल है। शेप बिल्डर टूल का काम ये है कि आप मल्टीपल शेप्स को मर्ज कर सकते हैं, उसको माइनस कर सकते, मतलब काफ़ी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने डिफरेंट तरह की शेप्स बना दी। अब ये एक क्लाउड है, अब ये डिफरेंट शेप्स के साथ मिलकर बना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारी शेप्स को मैं मर्ज कर दूँ। तो शेप बिल्डर टूल लेकर मैं इन सब को सिंगल शेप बना दूँगा। तो अब ये सारी शेप्स ने मिलकर एक सिंगल शेप बना दी है। इसके अलावा अगर आप इसमें से कुछ माइनस करना चाहते हैं तो आप शेप बिल्डर टूल के ज़रिए से ही, मैं शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करता हूँ, आप देखिए प्लस आपको शो हो रहा है ये माउस के कर्सर के साथ। लेकिन अगर मैं आल्ट प्रेस करता हूँ तो जिस एरिया को मैं माइनस करना चाहता हूँ वो सिर्फ उसी एरिया को माइनस कर देगा। बस अगर मैं चाहता हूँ कि इस एरिया को माइनस करे, मैं एक डिज़ाइन भी बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ आता है कि मैं ये कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये 3 तरह की शेप्स हैं। अब मैं शेप बिल्डर टूल लेता हूँ, अगर मैं इन चीज़ों को माइनस करना चाहता हूँ तो मैं आल्ट प्रेस करके इन चीज़ों को माइनस कर दूँगा तो आपके पास ये इस तरह का एक डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो बाहर वाली चीज़ें हैं ये माइनस हों तो इनको मैं सेलेक्ट करूँगा, शेप बिल्डर टूल लूँगा और यहाँ से आल्ट को प्रेस करके कुछ इस तरह से इसको माइनस करते जाऊँगा। अब आपके पास ये एक इस तरह का डिज़ाइन बनकर आ गया है। तो शेप बिल्डर टूल के ज़रिए से आप बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। खुसूसन अगर आप ग्रेडियंट किसी शेप के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो उन ग्रेडियंट्स को मर्ज करके आपस में स्पेसिफिक शेप्स बनाकर उसके ऊपर बहुत कमाल की चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं शेप बिल्डर टूल के ज़रिए से। इसी तरह से ये ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल ये होता है कि ये आपके पास एक सिंगल सॉलिड कलर है। ग्रेडियंट टूल में ये होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स को इस्तेमाल करके आप कोई भी अपनी शेप को कलर वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी इंटेंसिटी आपने जिस कलर की रखनी है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। इसको आपने जितना एक्सपेंड करना है उतना आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसको जितना आपने करीब रखना है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेडियंट की टाइप्स हैं, रेडियल है, रिफ्लेक्टेड है, लीनियर है और बाकी इसका एंगल वगैरह है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अगर आपने कलर को यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कलर की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपके पास ये कलर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बताएगा। ये RGB कलर्स हैं, ये ग्रे स्केल कलर हैं, ये सियान मैजेंटा YK के कलर्स हैं और इसी तरह से बहुत सारी कलर्स की टाइप्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप लीनियर के ऊपर क्लिक करें तो आप लीनियर टाइप के ग्रेडियंट्स आपको दे देगा। इसी तरह से अगर आप इसके ऊपर रेडियल ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये इस तरह के कुछ कलर्स वगैरह दे देगा। इसी तरह से अगर आप देखें, अगर इसके ऊपर मैं शेप बिल्डर टूल अप्लाई करूँ तो आपको ये कुछ डिज़ाइन वगैरह बना कर दे देगा। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो ये आपको इस तरह के कुछ डिज़ाइन वगैरह भी बनाकर दे सकता है। तो इस तरह से हम ग्रेडियंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स के अंदर, डिफरेंट डिज़ाइंस के अंदर। इसके बाद यहाँ पर है डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल ये आर्किटेक्चर भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ, या फिर आप कोई फ्लोर प्लान बना रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा अगर डिज़ाइन बना रहे हैं या फिर अगर आप यूज़र इंटरफेस का कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें हमें हर पिक्सल का हिसाब रखना होता है और इंचेस का, पिक्सल का या पॉइंट्स का हिसाब रखना होता है। तो उसके लिए हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके लिए हम इस डायमेंशन टूल को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही कमाल का फीचर है, ये अभी लेटेस्ट वेरिएंट के अंदर ऐड हुआ है। तो इसके ज़रिए से हम किसी भी लेंथ और विड्थ को और एंगल्स को यहाँ से शो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर वो मैं यहाँ से शो करूँ। तो इसके लिए जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखिए यहाँ पर बता रहा है 162 पॉइंट्स। तो 162 पॉइंट्स यहाँ पर ये बता रहा है। अब जहाँ पर मैं इसको प्लेस करूँगा तो ये वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देगा। एक्चुअल में ये एक वेक्टर बना देगा। अब देखिए यहाँ पर इसने यहाँ पर ये एक शेप भी बना दिया और उस शेप के ऊपर इसने वो उसकी वैल्यू भी लिख दी है। इसी तरह से अगर मैं एंगल यहाँ पर कोई ऐड करना चाहूँ, मतलब मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये जो एंगल है यहाँ पर, ये 90 का एंगल है, ये यहाँ पर ड्रॉ हो जाए। तो इस तरह से मैं ड्रैग करके इसको
यहाँ पर छोड़ दूंगा तो ये यहाँ पर एंगल बना देगा और इसकी वैल्यू भी साथ उसकी ऐड कर देगा। इसके अलावा रेडियल डायमेंशन के लिए मैं यहाँ पर एक एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा रेडियल डायमेंशन के ऊपर, और अगर मैं किसी भी कॉर्नर के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर हमें ये डायमेंशंस वगैरह भी यहाँ पर बता देगा, और उसको मैं ड्रैग करके जहाँ पर भी मुझे वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाना है तो मैं यहाँ से करके उसको ऐड कर दूँगा। तो आपके पास ये कुछ इस तरह की चीज़ें बना कर दे देगा। आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, आप इसकी स्ट्रोक की विड्थ हाइट भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी जो डैशेज़ हैं वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप नीचे हैं तो ये आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल ये होता है कि आपके कलर्स को, आपके ग्रेडियंट्स की शेप की, स्टाइल को, डिज़ाइन को ये यहाँ से एज इट इज़ कॉपी कर देता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिज़ाइन है, ये जो ग्रेडियंट कलर है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, आई ड्रॉपर टूल को इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो जो प्रॉपर्टीज़, जो कलर्स, जो ग्रेडियंट्स इसके ऊपर अप्लाई थे वो एज इट इज़ दूसरे के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। तो ये काम तब आता है, ये अक्सर काम तब आता है कि जब आप कोई टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं फ्री पिक्स है या और दीगर वेबसाइट्स हैं, तो उन टेम्पलेट्स के अंदर जो टेक्स्ट के स्टाइल्स होते हैं उनको आप एज इट इज़ इस टूल के ज़रिए से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये विड्थ टूल है। विड्थ टूल के लिए तो यहाँ से इसको मैं सिंपल कलर कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रोक 5, और इसकी जो सॉलिड कलर है उसको मैं कर देता हूँ ऑफ। अब इस विड्थ टूल के ज़रिए से मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूँ और इस पॉइंट को पकड़कर मैं इसको जितनी भी वैल्यू इसकी बढ़ाना चाहूँ, जितनी विड्थ इसकी बढ़ाना चाहूँ वो मैं बढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा किसी भी पॉइंट को आप पकड़कर मूव बैकवर्ड या फॉरवर्ड करके उसकी वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी आप एडवांस क्लासेस में देखेंगे कि उसके अंदर एक ऑप्शन होता है टेपर का, कि जो स्टार्ट वाला पॉइंट होता है वो वाइड हो या फिर वो बिल्कुल एक टेल की तरह हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी कंट्रोल कर सकते हैं ईजिली। तो कुछ इस तरह से हम बहुत सारे अमेजिंग डिज़ाइन वगैरह भी बना सकते हैं। तो इस टूल के ज़रिए से हम ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा ब्लेंड टूल के ज़रिए से ये होता है आपके पास डिफरेंट तरह की शेप्स हैं। इसको मैं यहाँ से स्ट्रोक इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो इन शेप्स को ब्लेंड करने के लिए मैं इस टूल को करूँगा सेलेक्ट और इसको मैं कर दूँगा क्लिक, फिर उसके बाद इसको क्लिक करूँगा तो ये इसके अंदर ब्लेंड हो गया है। इसी तरह से इसको मैं करूँगा तो ये इस शेप के अंदर ये ब्लेंड हो गया है। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरह की शेप्स को ग्रेडियंट यूज़ करके और मुख्तलिफ तरह की कलर्स वगैरह, डिज़ाइन वगैरह लगा कर डिफरेंट तरह के जो रिज़ल्ट्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। इसके बाद है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल ये होता है कि ये जो कैनवस आपको नज़र आ रहा है ये आपका आर्टबोर्ड है। आप मल्टीपल आर्टबोर्ड भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने आर्टबोर्ड टूल को सेलेक्ट किया, आप इस आर्टबोर्ड को यानी इस कैनवस को आप इसकी विड्थ हाइट अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप इस आर्टबोर्ड को नाम दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको कोई प्रीसेट असाइन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से रख देता हूँ इसका A3 साइज़ मुझे चाहिए तो ये A3 साइज़ बना देगा। इसके अलावा अगर आपने इसकी डायमेंशन चेंज करनी है, पोर्ट्रेट रखना है या फिर आपने लैंडस्केप रखना है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्लस के ऊपर क्लिक करें तो सेम एज इट इज़ जो पहले से आर्टबोर्ड मौजूद होगा सेम उसी तरह का ही आर्टबोर्ड डुप्लीकेट करके आपको न्यू आर्टबोर्ड बना के दे देगा। इसी तरह से अगर आपको जितने भी आर्टबोर्ड चाहिए वो आपका न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के दौरान आप वहाँ पर आर्टबोर्ड की वैल्यू को पुट करके तो अपनी मर्ज़ी से आर्टबोर्ड की वैल्यू को ऐड करके जितनी आर्टबोर्ड भी आपको चाहिए 20, 30, 25 वो आप ऐड कर देंगे तो ये सारे आर्टबोर्ड आपको एक ही फाइल के अंदर बना कर दे देगा। और इसी तरह से अगर आप ये जूम टूल के ऊपर जाएँ तो Z के ज़रिए से आप जूम टूल को सेलेक्ट करके किसी भी डॉक्यूमेंट को माउस के राइट बटन को प्रेस करके ड्रैग इन ड्रैग आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जूम टूल के ऊपर ही क्लिक करके रखें, हैंड टूल आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे शॉर्टकट है H, उसको प्रेस करके आप इसको राइट लेफ्ट अप डाउन में पैन कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास है रोटेट व्यू टूल, शिफ्ट H प्रेस करें तो आप ये पूरे कैनवस को रोटेट कर देगा। जिस वैल्यू पे भी आपको अपनी कैनवस को रोटेट करना है तो आपको ये एज इट इज़ रोटेट करके दे देगा। इसी तरह से नीचे यहाँ पर कलर्स की वैल्यू, ग्रेडियंट है, सॉलिड कलर है और उसके बाद स्ट्रोक है, इसको आप स्विच कर सकते हैं एक्सप्रेस करके। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको टूल्स, यानी इलस्ट्रेटर के अंदर ये जो टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे टूल्स आपको मैंने इस क्लास में बता दी है, एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। तो आप एक एक टूल को खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आखिर में जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो ये कि आप ऑनलाइन वेबसाइट जो मौजूद हैं जैसे फ्री पिक है या फिर फ्लैट आइकॉन है या फिर आप गूगल इमेजेस के ऊपर जाकर वेक्टर्स जो है ना वो सर्च करके और डाउनलोड करके आप उनको इलस्ट्रेटर के ऊपर लेकर आएँ। जैसे आपको यहाँ पर ये सिंपल शेप्स नज़र आ रही हैं, इन सिंपल शेप्स को आप डाउनलोड करके या कॉपी करके आप इलस्ट्रेटर पर लेकर आएँ और उनको बनाना सीखें। तो उन सिंपल शेप्स के ज़रिए से ही आप बहुत कमाल की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आपके पास ये बिल्डिंग्स के आइकॉन्स हैं यहाँ पर बहुत सारे, इन आइकॉन्स को आप दोबारा से बनाने की कोशिश करें। मसलन जैसे आपके पास ये कुछ बिल्डिंग्स हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, यहाँ पर स्क्रीनशॉट पेस्ट कर लिया। अब ये सिंपल शेप्स के ज़रिए से ही बने हुए हैं। जैसे ये बिल्डिंग है आप देखें तो आपने एक बॉक्स लेना है सिंपल, ठीक है। बॉक्स लेकर आपने इसका जो कलर की जो वैल्यू है वो आपने कर देनी है माइनस, अपने कलर की जो ये जो फिल है इसको आपने कर देना है नन, और जो स्ट्रोक है इसको आपने थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देना, उसको भी आपने ब्लैक कर देना है। और इसी तरह से आप इसको डुप्लीकेट कर लें, ठीक है। आप इससे एक दरवाज़ा बना दें।
और फिर एक और रेक्टेंगल लें और इस तरह से आप इसको डुप्लिकेट कर दें। अभी सिर्फ सीखने के लिए आप इनको डुप्लिकेट करते हैं। अलबत्ता ऐसी टेक्निक्स हैं कि आप एक सिंगल शेप को जितनी दफ़ा डुप्लिकेट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप मैनुअल तरीके से भी आल्ट प्रेस करके इन शेप्स को डुप्लिकेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये सिंपल एक बिल्डिंग बनकर आ गई। इसके स्ट्रोक की जो वैल्यूज तमाम को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो ये मेरे पास एक बिल्डिंग बनकर आ गई। इसी तरह से यहाँ से आप डिफरेंट तरह की शेप्स उठाकर जो आपको शुरू में ईजी लगती है, आसान लगती है, उसको आप यहाँ से कॉपी करके इलस्ट्रेटर पर ले जाकर उसको रीडिज़ाइन करने की कोशिश करें। तो इस तरह से आपको सिंपल शेप्स के ज़रिए से चीज़ें बनाने का आइडिया आपको हो जाएगा। जैसे आपके पास ये सिंपल शेप है, ये रेक्टेंगल के ज़रिए से ही बनी है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए से इनके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया गया है और यहाँ से लाइन्स क्रिएट करके इनको कनेक्ट करके एक हायरार्की टाइप का एक आइकॉन बना दिया गया है। इसी तरह से जैसे ये मैग्नीफायर का टूल है, सिंपल एक सर्कल लिया है और एलिप्स टूल लिया है, उसके स्ट्रोक को सिर्फ ऑन रखा गया है, सॉलिड को ऑफ किया गया और यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दी गई है। तो इस तरह से आपके पास ये मैग्नीफायर बनकर आ गया। तो इसी तरह से सिंपल आइकॉन जैसे ये लाइंस का है हैमबर्गर मेन्यू का, तो ये 3 सिंपल लाइंस हैं, इनके ज़रिए से आप एक सिंपल आइकॉन्स बना सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप बेसिक शेप से शुरू करके कम्प्लेक्स आइकॉन्स की तरफ, कम्प्लेक्स वेक्टर्स की तरफ जाते जाएं तो आपको सिंपल शेप्स के ज़रिए से, बिल्डिंग ब्लॉक्स के ज़रिए से बहुत कमाल की चीज़ें बनाना आ जाएंगी। ये इसी तरह से है कि अगर आपके पास ईंटें हैं, सीमेंट है और बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके ज़रिए से आप एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बना सकते हैं। तो इलस्ट्रेटर के अंदर भी इसी तरह से कि बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत सिंपल हैं, जैसे एलिप्स टूल है, लाइन टूल है, पॉलीगॉन है, स्टार है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन टूल्स को ही इस्तेमाल करते हुए, मैनिपुलेट करते हुए, इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए, इसके अंदर कलर्स वगैरह, ग्रेडियंट्स वगैरह और डिफरेंट तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करके आप कमाल के डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। जिस तरह से ये एक LCD है या फिर ये LCD की चिप है, इसको मैं रीडिज़ाइन करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इलस्ट्रेटर के ऊपर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। दूसरे कैनवस के ऊपर मैं जाता हूँ और इसको यहाँ पर ले आता हूँ। तो इसको मैं रीडिज़ाइन करके दिखाऊंगा आपको। सिंपल आपने एक रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल लेकर आपने इसको डिज़ाइन कर दिया और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से इसको पिक कर लेता हूँ, कलर पिकर के ज़रिए से आई प्रेस करके। इसके जो कॉर्नर है आप देखें यहाँ से थोड़े से कर्व्ड हैं, इसको मैं कॉर्नर को थोड़ा सा कर्व कर दूँगा और उसके बाद यहाँ पर देखें ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन डॉट्स को बनाने के लिए मैं एलिप्स टूल लूँगा और यहाँ से इसको एलिप्स को मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँगा और सेम वही करूँगा, आई प्रेस करके मैं कलर यहाँ से पिक कर लूँगा और इसको बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में रख दूँगा और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। स्पेस प्रेस करके आप हैंड टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं और जूम करने के लिए अगर आप आल्ट प्रेस करें तो आल्ट प्रेस करके आप माउस के स्क्रॉल बटन को प्रेस करके इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप किसी शेप को सिलेक्ट करके आल्ट प्रेस करके जूम इन जूम आउट करते हैं तो वो जो जूम होगा वो उसी शेप के ऊपर जाकर जूम होगा। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इन चारों कॉर्नर्स के ऊपर मैं ऐड कर दूँगा इस तरह से। तो अगर आप देखें मैंने इसको जब ड्रैग किया है आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में गाइड्स के मुताबिक इसने इसको एडजस्ट किया है। इस कॉर्नर पर भी एडजस्ट करूँगा तो मेरे पास ये एक डिज़ाइन बन गया। इसी तरह से ये जो ऊपर आप डिज़ाइन देख रहे हैं इसको मैं इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपल एक रेक्टेंगल डिज़ाइन करूँगा और इसको मैं यहाँ से कर दूँगा कर्व कुछ इस तरह से और इनको मैं डुप्लीकेट करके डिज़ाइन बना दूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 इसको मैं 7 दफ़ा डुप्लीकेट कर दूँगा तो ये डिज़ाइन मेरे पास आकर बन गया। अब क्या होगा कि अब मैं इनको कर दूंगा मर्ज, यानी इन तमाम शेप्स को एक सिंगल शेप बना दूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा विंडो, यहाँ पर मैं जाऊँगा पाथ फाइंडर टूल। मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी आना है लेकिन अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ से जाएंगे और आपको यहाँ पर एक टूल नज़र आएगा पाथ फाइंडर टूल के नाम से, पाथ फाइंडर। तो मेरे पास ये पाथ फाइंडर आ गया, इसकी वजह से आप शेप्स को ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने इन शेप्स को कर दिया ब्लेंड। तो अब ये जो इजाफी ऊपर एरिया है इसको मैं डिलीट करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका तो ये है। तो अब ये जो ऊपर इजाफी एरिया है इसको ख़त्म करने के लिए मैं लूँगा शेप बिल्डर टूल लेकर इसको मैं यहाँ से इसको माइनस कर दूँगा। आल्ट प्रेस किया, माइनस का आइकन शो हो गया तो मैं इनको यहाँ से सबको यहाँ से माइनस कर दूँगा तो आपके पास की चीज़ माइनस हो गई। ये वाला एरिया अगर आपने बनाना है तो उसके लिए फिर सिंपल मैं एक रेक्टेंगल टूल लूँगा और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद दोबारा से इसको मैं इनके एजेस को कर्व कर दूँगा और इसका जो मेन कलर है वो यहाँ पर लाइट ब्लू है तो मैं लाइट ब्लू कलर पिक कर लूँगा और इसको स्ट्रोक दे दूँगा। तो इनको कर्व्स करने के बाद इसका कलर चेंज कर दिया। उसके बाद मैं इसके ऊपर ये जो स्ट्रोक लगा हुआ है इसको मैं ऐड करूँगा और स्ट्रोक का जो कलर है वो मैं ब्लू ही रखूँगा जो एज इट इज़ यहाँ पर मौजूद है। तो इसके ऊपर ये जो स्ट्रोक लगा हुआ है इसके लिए मैं इस बॉक्स को करूँगा डुप्लीकेट और इसका कलर करूँगा चेंज और इस तरह से इसके जो कॉर्नर्स है इसको मैं दोबारा से कॉर्नर वाला कर दूँगा और सिर्फ ऊपर वाला जो एरिया है इनका
इसको सेलेक्ट करूँगा, ऊपर वाले कॉर्नर्स को, और इनके जो ऊपर वाले कॉर्नर्स हैं सिर्फ उनको सेलेक्ट करके इनके कॉर्नर्स को राउंड कर दूंगा कुछ इस तरह से। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दूंगा और इसके साथ इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट करके इसको ले आऊंगा नीचे और इसको यहाँ तो रोटेट कर दूंगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके इसको मैं कर दूंगा रिफ्लेक्ट। क्या आपने इसको वर्टिकल रिफ्लेक्ट करना है या फिर हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट करना है? तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट करना है, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके इसको कर दूंगा ओके। तो अब ये वाला एरिया क्रिएट करने के लिए इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट करने के बाद इसका साइज कर दूंगा छोटा और यहाँ पर इसको ऐड कर दूंगा। और इसके बाद ये जो इसके अंदर रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपने एक रेक्टेंगल टूल लेना है, रेक्टेंगल टूल लेकर आपने कलर पिक कर लेना है यहाँ से और इनके कॉर्नर्स को आपने कर देना है रोटेट राउंड, और फिर इसको आपने करना है थोड़ा सा रोटेट और फिर आपने इसको कर देना है थोड़ा सा मजीद छोटा कर देना है और डिस्टेंस आपने थोड़ा सा इसमें बढ़ा देना है। इन दोनों को सेलेक्ट करके आपने करना है कंट्रोल जी। तो आपके पास ये एक रिफ्लेक्शन बनकर आ गई। तो आपने इसके हिसाब से यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है, तो आपके पास ये एक चिप बनकर आ गई। इसका अगर आप साइज वगैरह एडजस्ट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शेप्स को बिल्कुल सिंपल शेप्स को इस्तेमाल करते हुए कोई भी डिज़ाइन वगैरह या कोई भी आइकॉन वगैरह कोई भी आर्टवर्क आप बना सकते हैं।